Hello students, welcome to the SCA Smart Education. So today we are going to start the chapter number 3. So today we are going to start the chapter number 3, the silver arrow of class 4th subject English. Okay, now we are going to read the chapter with explanation. इट वॉज अ सनी वेनेसडे इन नॉटिंगम। एक बहुत ही अच्छा दिन है जो कि वेनेसडे को है इन नॉटिंगम। नॉटिंगम इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड इज़ अ कंट्री। इंग्लैंड एक देश का नाम है, उसमें एक जगह है जो जिसका नाम है नॉटिंगम। वन ऑफ द शेरिफ मैन केम राइडिंग थ्रू द टाउन। एक दिन एक व्हाट डू यू मीन बाय शेरिफ? शेरिफ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ टाउन। शेरिफ हम उसे कहते हैं, उस लोग को, उस पर्सन को कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उस सिटी में लॉ को फॉलो करने के लिए और वहाँ पे पीस बरकरार रखने के लिए, ताकि कोई बदमाशी ना करे। ठीक है। वन ऑफ द शेरिफ मैन केम राइडिंग थ्रू द टाउन। एक शेरिफ का आदमी रहता है, वो टाउन में आता है राइडिंग करते हुए। राइडिंग मीन्स सिटिंग ऑन अ हॉर्स। हॉर्स पे बैठ के राइड करते हुए, उस पर चलते हुए वहाँ पे टाउन में आता है। ही टुक आउट अ पोस्टर फ्रॉम हिज बैग एंड हंग इट ऑन अ लैम्प पोस्ट। वो एक पोस्टर अपने बैग से निकालता है और उसको लैम्प पोस्ट पे लगा देता है, उसको टांग देता है। अ लिटिल बॉय वॉज वॉचिंग हिम। छोटा एक बच्चा वो उसको, उस शेरिफ को देखता रहता है। एज सून एज ही लेफ्ट द बॉय टुक द पोस्टर एंड रैन ऑफ इन टू द वुड्स। जहाँ वो शेरिफ जो रहता है वो उस पोस्टर को लगा के वहाँ से चला जाता है, तो बॉय ही टुक आउट द पोस्टर विच अ शेरिफ हैंग ऑन अ लैम्प पोस्ट। जो लैम्प पोस्ट पे पोस्टर लगाता है, उसको वो लड़का उस पोस्टर को लेता है और वो दौड़ के जाता है जंगलों में। वेयर्स रॉबिन? ही शाउटेड एज ही रैन थ्रू शेरवुड फॉरेस्ट। वो चिल्लाते हुए पूछता है रॉबिन कहाँ है, जब वो उस फॉरेस्ट में, शेरवुड फॉरेस्ट में जब वो जाता रहता है। द बॉय वॉज लुकिंग फॉर रॉबिन हुड। जो लड़का रहता है वो रॉबिन हुड को खोजता है। द बेस्ट आर्चर इन ऑल ऑफ इंग्लैंड। वॉट डू मीन बाई आर्चर? अ पर्सन हु शूट्स एरो विथ अ बो। वो आदमी जो कि एरो एरो जो तीर धनुष जो अच्छे से चलाता है, उसे हम बोलते हैं आर्चर। सो द बेस्ट आर्चर इन ऑल ऑफ इंग्लैंड। रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ आउटलॉज कॉल्ड दी मैरीमैन। रॉबिन हुड जो रहता है वो लीडर रहता है अ ग्रुप ऑफ आउटलॉज। आउटलॉज पीपल हाइडिंग फ्रॉम द लॉ। आउटलॉज उन्हें हम कहते हैं जो कि लॉ से, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से छुपे रहते हैं लोग, उन्हें हम बोलते हैं आउटलॉ। कॉल्ड दी मैरीमैन, और उन लोग के ग्रुप का नाम रहता है मैरीमैन। दे ऑल लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड वोर ग्रीन जैकेट। वो लोग फॉरेस्ट में छुपे रहते हैं और वो ग्रीन जैकेट पहनते हैं। रॉबिन हुड टुक द पोस्टर फ्रॉम द बॉय एंड रीड इट। रॉबिन हुड जो है वो पोस्टर उस लड़के से लेता है और उसको पढ़ने लगता है। लेट्स वी आर गोइंग टू नॉटिंगम। वो बहुत खुशी के साथ बोलता है कि अब हम लोग को नॉटिंगम चलना है। ही कॉल्ड आउट टू हिज बैंड ऑफ आउटलॉज। वो अपने ग्रुप को, जो मैरी मैन जो ग्रुप रहता है, उनको सबको बुलाता है। द शेरिफ इज़ होल्डिंग एन आर्चरी कॉन्टेस्ट इन 3 days। जो फिर अपने जो ग्रुप रहता है उनको बताता है कि शेरिफ जो है एक आर्चरी कॉन्टेस्ट रखता है, जो कि आर्चरी कॉन्टेस्ट रहता है इन 3 days में। एंड द प्राइज इज़ अ सिल्वर एरो। जो प्राइज रहता है वो एक सिल्वर एरो रहता है। नाउ नेक्स्ट, डोंट गो इट्स अ ट्रैप। जो उसके ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं, दे आर टेलिंग दैट रॉबिन हुड प्लीज डोंट गो, देयर इज अ ट्रैप। वो एक ट्रैप बनाया रहता है आपको पकड़ने के लिए। ही इज ट्राइंग टू कैप्चर यू। वो आपको पकड़ना चाहता है, सेड वन ऑफ हिज मैन। नॉनसेंस, ही विल नेवर कैच मी। वो मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकता है। रॉबिन हुड आंसर्ड कॉन्फिडेंटली। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ ये चीज़ बोलता है। रॉबिन हुड वॉज अ नोबल मैन एट वन टाइम। हु इज़ अ नोबल मैन? अ मैन ऑफ हाई पोजिशन और रैंक। वो आदमी जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन पे उस देश में रहता है, उसे हम बोलते हैं नोबल मैन। फेथफुल टू द किंग, बहुत ही भरोसेमंद किंग का। वेन द किंग वॉज फाइटिंग वॉर्स इन फार ऑफ लैंड्स। जब किंग जो है बहुत ही दूर अपने
अपने लैंड से, अपनी जगह से दूर जाके वो लड़ाई करता रहता है। ही लेफ्ट हिज ब्रदर द प्रिंस टू रूल इन हिज एब्सेंस। वो अपने भाई को सौंपता है जब उसके अपनी एब्सेंस में उसका भाई वहाँ पे रूल करे। बट द प्रिंस वॉज एन ईवल मैन, लेकिन जो प्रिंस रहता है वो बहुत ही गंदे दिमाग का रहता है। ही टुक अवे द लैंड्स ऑफ ऑल द नोबल मैन हु वर लॉयल टू द किंग। वो सारे लैंड्स नोबल मैन लोग के ले लेता है जो कि बहुत ही भरोसेमंद रहते हैं किंग के। ही ट्रीटेड हिज पीपल बैडली एंड दे बिगेन टू डिसलाइक हिम। वो किंग के लोगों को बहुत ही परेशान करने लगता है और जो लोग रहते हैं वो उसे पसंद नहीं करते हैं। किसको नहीं पसंद करते हैं? द ब्रदर ऑफ किंग। आफ्टर रॉबिन हुड्स लैंड्स वर टेकन अवे, जब रॉबिन हुड का जो ज़मीन है वो उससे ले लिया जाता है, ही एस्केप्ड इन टू द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में जाके छिप जाता है। देयर ही फाउंड अदर पीपल whom the prince had mistreated and he taught them archery and fencing. वहाँ जब वो फॉरेस्ट में जाके छिप जाता है तो वहाँ पे उसको और भी लोग मिलते हैं जो कि प्रिंस की वजह से परेशान होकर उस जगह पे छिपे रहते हैं, और वो उन लोगों को क्या सिखाता है? आर्चरी सिखाता है एंड अ फेंसिंग, फाइटिंग विथ लॉन्ग थिन स्वॉर्ड। वो उन लोगों को सिखाता है, एक स्वॉर्ड रहता है उससे कैसे लड़ाई किया जाता है। द शेरिफ ऑफ नॉटिंगम वॉज एज मीन एज द प्रिंस। जो शेरिफ रहता है नॉटिंगम का वो बहुत, जैसे प्रिंस रहता है ईवल मैन जो गंदा रहता है, वैसे ही शेरिफ भी उसी की तरह रहता है। ही हेटेड रॉबिन हुड एंड द मैरी मैन बिकॉज वो रॉबिन हुड और जो उसके ग्रुप रहती है उसको बहुत ही हेट करता है, बहुत ही मतलब पसंद नहीं करता है। बिकॉज दे रॉब्ड फ्रॉम द रिच एंड हेल्प द पुअर, क्योंकि वो अमीरों से चुराते हैं और गरीबों में बांटते हैं। ही वॉन्टेड टू कैप्चर रॉबिन हुड एंड इम्प्रिजन हिम फॉर एवर। वो रॉबिन हुड को कैप्चर पकड़ना चाहता है और उसको हमेशा के लिए जेल में बंद करना चाहता है। बट रॉबिन हुड ऑलवेज मैनेज टू एस्केप। लेकिन रॉबिन हुड हमेशा वो मैनेज कर लेता है, उसको पता रहता है, उसके पास आइडिया रहता है कि कैसे मुझे इस चीज़ से बचना है। द आर्चरी कॉन्टेस्ट वॉज द शेरिफ लेटेस्ट प्लान टू कैप्चर रॉबिन। जो आर्चरी कॉन्टेस्ट रहता है वो एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है शेरिफ, किसको पकड़ने के लिए? रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए। रॉबिन हुड विल नॉट बी एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्चरी टूर्नामेंट। रॉबिन हुड जो है वो अपने को रोक नहीं पाता, ही इज़ नॉट एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ, वो अपने को नहीं रोक पाता है टू टेक पार्टिसिपेट इन द आर्चरी कॉन्टेस्ट। I will imprison him and his merrymen when they come to compete, he said. Then what sheriff is saying that when the Robin Hood and his merrymen they come for the archery tournament, I will capture them and imprison them into the uh, हाँ, आई विल कैप्चर दैम, मैं उन्हें पकड़ लूँगा और उनको इम्प्रिजन कर दूँगा, जेल में बंद कर दूँगा हमेशा के लिए। कैप्चर एनी वंस हुज वेयरिंग ग्रीन, ही टोल्ड हिज मैन। शेरिफ इज सेइंग टू हिज मैन दैट कैप्चर टू दोज पर्सन हु इज़ वेयरिंग अ ग्रीन। उन लोग को पकड़ लेना जो कि ग्रीन कपड़ा पहने हुए हैं। रॉबिन हुड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम मी दिस टाइम। रॉबिन हुड विल नॉट बी एस्केप दिस टाइम। अब जो है रॉबिन हुड मुझसे बच नहीं सकता। वन ऑन द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट द शेरिफ स्टूड लुकिंग फॉर द मैरीमैन। जिस दिन कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है उस दिन शेरिफ जो है इंतज़ार करता है मैरीमैन एंड द रॉबिन हुड दे केम फॉर द कॉन्टेस्ट, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। लेकिन वो लोग वहाँ पे नहीं आते हैं। फाइनली हिज चीफ ऑफिसर सेड वी मस्ट बिगेन द कॉन्टेस्ट नाउ। फिर उन लोग का जो ऑफिसर रहता है, जो हेड रहता है, वो बोलता है कि अब हम लोग को कॉन्टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। द पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट। जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ही परेशान हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट,
The sheriff was disappointed that his plan had failed, but he started the contest anyway. Sheriff is very disappointed, वो बहुत ही दुखी हो जाता है because his plan had failed. उसका जो प्लान रहता है, क्या प्लान रहता है? To capture the Robin Hood and his merry men and imprison them. तो वो प्लान जो रहता है इसका फेल हो जाता है. Then he started the contest anyway. मैनी पीपल केम टू वॉच द कॉन्टेस्ट. बहुत लोग वहाँ पे आते हैं जो कि उस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए. दे ऑल चीयर्ड व्हेन एन एरो हिट क्लोज टू द टारगेट. वो सब लोग बहुत ही खुशी के साथ चीयर अप करते हैं व्हेन एन एरो हिट द क्लोज टू द टारगेट. जब एरो जो है टारगेट पे हिट करता है. Everyone kept accepting Robin Hood to show up. सब लोग इंतजार करते हैं कि रॉबिन हुड वहाँ पे आके अपना कर्तव्य दिखाए. Some archers wore red jacket, other wore blue. There were archers in black, brown and even purple jacket. Some of the archers they wore red jacket. कुछ लोग रेड जैकेट पहनते हैं, कुछ लोग ब्लू जैकेट पहनते हैं और कुछ लोग ब्लैक, ब्राउन एंड इवन पर्पल जैकेट. बट देयर इज नो साइन ऑफ ग्रीन जैकेट. बट नो वन वोर ग्रीन. लेकिन वहाँ पे ग्रीन जैकेट कोई पहन के नहीं आया हुआ रहता है. सून देयर वर ओनली 2 आर्चर्स लेफ्ट. अब वहाँ पे लास्ट में बस 2 आर्चर बचे रहते हैं. वन वोर रेड एंड द अदर वोर ब्लू. एक रेड पहना हुआ रहता है और एक ब्लू पहना हुआ रहता है. दे वर बोथ वेरी गुड. वो दोनों ही बहुत ही अच्छे आर्चर रहते हैं. द स्पेक्टेटर्स ग्रू मोर एक्साइटेड. स्पेक्टेटर्स पीपल वॉचिंग अ गेम और अ शो. स्पेक्टेटर्स हम उसे कहते हैं जो लोग उस शो को देखते हैं और उसको इंजॉय करते हैं. Some shouted bravo blue jacket while other exclaimed go red jacket. कुछ लोग ब्लू जैकेट के साथ रहते हैं, कुछ लोग रेड जैकेट के साथ रहते हैं. फाइनली द मैन इन द रेड जैकेट वोन द कॉन्टेस्ट. आखिर में जो अ पर्सन हु वियर्स अ रेड जैकेट ही वोन द कॉन्टेस्ट. द पीपल चीयर्ड लाउडली एज ही वेंट टू रिसीव हिज प्राइज फ्रॉम द शेरिफ. पीपल जो हैं बहुत ही खुशी के साथ उसको चीयर अप करते हैं जब वो अपना प्राइज़ लेने के लिए शेरिफ के पास जाता है. बट द शेरिफ वॉज एंग्री बिकॉज हिज प्लान हैड फेल्ड. लेकिन शेरिफ बहुत ही गुस्से में रहता है. क्यों? क्योंकि उसका प्लान जो रहता है फेल हो गया रहता है. यू आर लक्की दैट रॉबिन हुड एंड हिज मैरी मैन वर टू अफ्रेड टू कम हियर. फिर रॉबिन हुड इज सेइंग टू शेरिफ कि तुम बहुत लक्की हो कि रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन यहाँ पे डर के मारे नहीं आते हैं. यू हैव वॉन ओनली बिकॉज दोज कावर्ड आर नॉट हियर ही मॉक. ये शेरिफ इज सेइंग टू द रेड जैकेट मैन दैट तुम तभी जीते हो क्योंकि वो डरपोक रॉबिन हुड यहाँ पे नहीं आया हुआ रहता है. द मैन इन द रेड जैकेट एक्सेप्टेड द सिल्वर एरो हम्बली फ्रॉम द शेरिफ. जो रेड जैकेट में जो मैन रहता है वो बहुत ही अच्छे से वो सिल्वर एरो उस शेरिफ से ले लेता है. देन टर्निंग टू द शेरिफ गार्ड ही सेड सिंस द शेरिफ says there is someone better than me, I will shoot this arrow as far as it can go. The finder may keep it. तो जो रेड जैकेट में पर्सन रहता है वो क्या बोलता है शेरिफ और उसके लोगों से कि मैं इस सिल्वर एरो को शूट करूँगा और जितना दूर ये जाएगा जो इसको सबसे पहले पकड़ लेगा वो विनर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. एज सून एज ही हैड शॉट द एरो. जहाँ वो उस एरो को शॉट करता है उसको चलाता है. ऑल द शेरिफ ग्रीडी गार्ड रैन ऑफ. जितने भी उसके लालची गार्ड रहते हैं शेरिफ के वो सब वहाँ पे उस एरो के पीछे भागने लगते हैं. लिविंग हिम अलोन विद द 2 आर्चर. वो उसको अकेले छोड़ के एक 2 आर्चर के साथ वहाँ से भागने लगते हैं उस एरो के पीछे. द शेरिफ वॉज टर्निंग टू लीव व्हेन The man in the blue jacket stepped forward and tied his hand. जो शेरिफ है शेरिफ was turning to leave when the man in blue jacket stepped forward and tied his hand. जो ब्लू जैकेट में जो मैन रहता है जब वो उसका हाथ बांध देता है तो शेरिफ को कहा जाता है यहाँ से चलो.
At the same time, the man who had won the arrow threw off his red jacket and revealed his green outfit. जो ये कॉन्टेस्ट जीता हुआ रहता है वो अपना रेड जैकेट उतार देता है और दिखाता है अपने ग्रीन जैकेट को. Robin Hood and his merry men took the sheriff as their prisoner and went away to Sherwood Forest. वो रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन उस शेरिफ को हमेशा के लिए अपना बंदी बना के, अपना प्रिजनर बना के वहाँ से उसको ले जाते हैं. और कहाँ ले जाते हैं? शेरवुड फॉरेस्ट में. यू वर वर्दी मैनी यू वर वर्थ मैनी सिल्वर एरोज शेरिफ. आई विल गेट माई रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग व्हेन ही रिटर्न, से रॉबिन हुड. रॉबिन हुड बोलता है उस शेरिफ से, मैं अपना रिवॉर्ड तब लूँगा जब मेरे जो किंग हैं जब वो वापस यहाँ पे आएंगे. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3, द सिल्वर एरो. We have completed our reading part and the explanation part. All of you, all the students, read the chapter. Now come to the next one, book exercise. So the first exercise is match the people to the verb that can be used to describe them. Okay, in column A different people has been given here, different person has been given here. In column B there what type of people they are, जो उनको describe करता है जो word वो दिया हुआ है. We have to match column A with column B. Robin Hood. Robin Hood is a helpful person, so you will match Robin Hood with C. Spectator. Spectator are the excited to see the contest, so you will match spectator with G. Third one, poor people are miserable. Why? Because the king brother, the prince, he made their life very difficult, so you will mark poor people with A. Fourth, sheriff. We will match sheriff with wicked, so we'll match fourth one will be F. Sheriff guard. Sheriff guard are the greedy person, so you will match 5 with B. King. King, you will match it from good, D. King's brother, you will match it from cruel. So now all of you see the question and answer given here. So I will give the PDF of the question answer and the word meaning. You will complete it, and also the book exercise you will complete it in your notebook, and you have to submit it. So here we have completed our chapter number 3, the silver arrow, book reading and the explanation part. All the students read the lesson. If you find any difficulty, ask from me and complete your book exercise, question answer, word meaning. Okay, thank you all of you.